हेलो फैमिली, कैसे हैं आप। तो बहुत लोग मुझे बोल रहे थे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन के ऊपर मैं रीडिंग करूं। तो आज हम करने वाले हैं डीएम और कार्मिक के बीच क्या चल रहा है, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा इसको पर्सनलाइज्ड करते हैं और पिकअप आइल रीडिंग करते हैं। तो रेड है, गोल्ड है, आप अपने सिचुएशन के बारे में सोचिए, अपने थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में, और हम निकालेंगे कार्ड्स और देखेंगे कि क्या चल रहा है। ये टाइमलेस रीडिंग है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग टाइमलेस रीडिंग्स ही करते हैं। और जब आप ये रीडिंग के तरफ गाइडेड होंगे, अगर आप एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, तो ये रीडिंग जो है आपके लिए एप्लीकेबल रहने वाली है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए जो है रेड के साथ शुरू करेंगे। टाइम स्टैम्प्स मैं आपको दे दूँगी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आपको टाइम स्टैम्प्स की टाइम की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एंड आप लोगों को और देखते हैं कि क्या होता है थर्ड पार्टी में, अगर आप लोग रेड चूज़ किए हो तो ठीक है। तो चलिए रेड के साथ करेंगे थर्ड पार्टी सिचुएशन रीडिंग। जिन्होंने भी हमारे ब्यूटीफुल व्यूअर्स है, जो हमारी डीएफ्स है, डिवाइन फेमिनिन्स है, तो उनके लिए क्या निकल के आता है देखिए। काफ़ी कार्ड्स निकल के आए हैं डीएम और कार्मिक के लिए। तो मैं जो है डीएम और कार्मिक के लिए अभी ये ले रही हूँ, प्लस मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ एनर्जी ओरेकल से। कुछ कार्ड्स जो है ओवरऑल एनर्जी देखेंगे डीएम और कार्मिक की क्या है। ठीक है, तो 2-3 कार्ड्स डीएम के लिए, 2-3 कार्ड्स कार्मिक के लिए निकालेंगे। तो एनर्जी ओरेकल देखते हैं हमें क्या देता है। आई होप आप लोगों को अब कम आवाज़ आ रही होगी ट्रैफिक और ये सब की, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की है कि ना आए, क्योंकि मेरा घर मेन रोड पे है, तो ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा वैसे ही आवाज़ आती है। तो देखते हैं कि डीएम और कार्मिक के लिए क्या निकल के आता है। डीएम के लिए क्या निकल के आता है, 3 कार्ड्स फॉर एनर्जी फॉर द डीएम। एक निकला है 2 और 3, गुड। 4 नहीं निकलना चाहता, 3 कार्ड्स फॉर द कार्मिक। देखते हैं कि कार्मिक की एनर्जी क्या है। यस, तो 1, 2 और ये जो है लास्ट कार्ड निकल के आना चाहता है। वेरी गुड, 3। तो 3 मांगे थे, 3 ही मिले हैं डीएम की एनर्जी के लिए, कार्मिक की एनर्जी के लिए। और अब हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। रोमांस एंजल्स रखे हैं मैंने, अगर हम लोगों को कुछ हेल्प चाहिए एडिशनल, और जब हम लोग कार्ड स्प्रेड कर देंगे तब थोड़े से रोमांस एंजल्स निकालेंगे। तो जैसे मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा डीप हर्ट और पेन्स और एंगर और एंजाइटी है। डीएम के लिए अच्छे कार्ड्स आए हैं। डीएम सन, हीलर ऑफ द एजेस, ब्लॉसम एंड अबंडेंस। लेकिन मुझे लगता है ये जो एनर्जी है ये कार्मिक की है, राइट। एंजल ऑफ ब्रोकन हार्ट, एंजल ऑफ लव रिवर्स में, 6th चक्रा रिवर्स में। तो यस गाइज, मुझे ऐसा ये जो हर्ट और पेन और सेपरेशन का जो फियर है, और ये सब जो है ये कार्मिक से आ रहा है, क्योंकि कार्मिक को छोड़ा जा रहा है, और कार्मिक जो है अपने डिवाइन मैस्कुलिन को छोड़ना नहीं चाहती। अगर आपने रेड चूज़ किया है तो डिवाइन मैस्कुलिन को जो है कार्मिक चाहती है कि वो उसके साथ ही रहे, कैसे भी हो वो वर्कआउट करे। क्योंकि हम लोग को ये दिमाग में लाना पड़ेगा गाइस कि कार्मिक जो है वो डिवाइन मैस्कुलिन से बहुत प्यार करती है, लेकिन वो जो है छोड़ना नहीं चाहती। वो जो भी कंडीशंस में है वो कार्मिक के साथ ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन के साथ रहना चाहते हैं। बट जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो सिर्फ अच्छा हमारे साथ डिवाइन फेमिनिन के साथ की कनेक्शन को मिस कर रहा है और थिंग्स को न्यू लाइट में देख रहा है। तो बेसिकली जो है डिवाइन मैस्कुलिन को लग रहा है अब कि अगर वो यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं बचा, यहाँ पे कोई लव नहीं बचा कार्मिक के साथ, और उनके पास वो फाइनेंसेस और ये सब भी ना ही वो स्ट्रेंथ है, और ना ही उनको लगता है कि उनके साथ इंसाफ हुआ है। अगर उन्होंने उनको खुद भी चूज़ किया है तो उनको लगता है कि ये जो है मतलब इस चीज़ में रहना इज़ नाइंसाफ़ी। जजमेंट इन रिवर्स दिखा रहा है मुझे इस बार ये जजमेंट। वैसे तो मैं बोलती हूँ कि मतलब उनको गाइडेंस मिलता है अबव से और वो नहीं सुन रहे हैं अगर रिवर्स में होता है तो, लेकिन यहाँ पे कुछ सीन ही अलग है। यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन जो है
ये पहले डिवाइन कार्मिक को छोड़ने के लिए स्कैर्ड फील करता था, नहीं छोड़ना चाहता था। अब जो है रात को जाके परेशान होता था, लेकिन अब जो है कार्मिक को छोड़ना चाहता है। और ये जो है मतलब उनको जो है 5 ऑफ कप्स दिखाई दे रहा है, तो मतलब दे आर मिसिंग द डिवाइन फेमिनिन। उनको वो अपनी हीलिंग पे फोकस कर रहे हैं, ब्राइट फ्यूचर चाहते हैं और अबंडेंस के ऊपर ध्यान है उनका। और उनकी अबंडेंस और ब्राइट फ्यूचर डिवाइन फेमिनिन है, जहाँ पे आप लोग देखोगे कि कार्मिक जो है उनका हार्ट ब्रोकन है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे फिर से, प्लस मुझे यहाँ पे एंजल ऑफ लव इन रिवर्स है। तो मुझे कहीं नहीं लग रहा कि अब डिवाइन मैस्कुलिन जो है कार्मिक को वैसे ही देखते हैं एक्चुअली में जैसे कार्मिक है। तो चलिए हम लोग जो है कार्ड्स निकालते हैं कार्मिक और डिवाइन मैस्कुलिन के बीच में रोमांस एंजल्स क्या निकल के आते हैं। 1-2 रोमांस एंजल्स जो भी निकल के आना चाहते हैं फॉर द डीएम एंड कार्मिक, उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि ओके, तो ऐसा अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे बहुत बार आ रहा है कि हनीमून की डिवाइन मैस्कुलिन और कार्मिक अकेले है, तो क्या चल रहा होगा उनके बीच में। और जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा चल रहा होगा, सब सही हो रहा होगा और जो है सब अच्छे से चल रहा होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर वो आपको ये इल्यूजन दे रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे हीलिंग फैमिली इश्यूज इन रिवर्स दिखाई दे रहा है, न्यू लव इन रिवर्स दिखाई दे रहा है। मतलब इनको कोई प्यार व्यार नहीं है, मतलब अपने कार्मिक से या जो भी है, वो अपने सोलमेट को बुला रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलिन्स जो है आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे प्लेफुलनेस एनर्जी में अपने डिवाइन फेमिनिन के पास जाना चाहते हैं, वो केमिस्ट्री को मिस कर रहे हैं गाइस। वेडिंग रिवर्स में है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट है कार्मिक और डिवाइन मैस्कुलिन के बीच में जो तोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि साथ में उनके चिल्ड्रन हो सकते हैं, बट चिल्ड्रन आर नॉट द इशू एनी मोर। वो जो है चिल्ड्रन कोई ऑब्स्टिकल ही नहीं है उनके लाइफ में। प्लस वो एक दूसरे को समझना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते। तो वो लोग, आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन लॉकडाउन के वजह से या जो भी है इतना टाइम उन्होंने अकेले स्पेंड किया है, तो कुछ केमिस्ट्री बनी होगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। लॉकडाउन में सिर्फ इतना ही हुआ कि मतलब कार्मिक जो है और भी ज़्यादा मतलब अटक गई हमारी डिवाइन मैस्कुलिन के साथ, लेकिन बिकॉज इट इज़ नॉट डेस्टिन्ड टू हैपन। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून और उसके बाजू में 4 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है, और यहाँ पे आ रहा है कि एक साइड इस व्हील ऑफ फॉर्चून के है द डिवाइन मैस्कुलिन, मतलब जो हमारे किंग ऑफ पेंटिकल्स है वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ इन रिवर्स। और यहाँ पे आ रहा है कि 4 ऑफ पेंटिकल्स, एक लेडी पैसे लेके खड़ी हुई, मतलब बैठ गई है और वो मतलब पैसे को एकदम टाइटली यहाँ पर पैसे तो है नहीं इन डिवाइन मैस्कुलिन्स के पास और कार्मिक्स के पास, और वो बहुत एकदम माइजरली चल रहे हैं। और मुझे कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है ये व्हील ऑफ फॉर्चून की मतलब ज़्यादा पैसे बचाना और कोई खर्च नहीं कर पाना और नो जॉब, कहीं ना कहीं ये साइकिल ख़त्म हो रहा है डिवाइन मैस्कुलिन के लिए। और वो जान रहे हैं कि कार्मिक एक्चुअली में क्या है और कितने मनी माइंडेड है और कितनी मतलब क्या चल रहा है यहाँ पे, वो डिवाइन मैस्कुलिन्स को अच्छे से पता चल रहा है। डिवाइन मैस्कुलिन्स तो बहुत अच्छे से देख रहे हैं फ्यूचर को, बहुत ब्राइट फ्यूचर देखना चाह रहे हैं, बट वो समझ रहे कि ये जो कार्मिक्स ने उनको दिखाया था कि वी आर यू नो वी लव यू और ये सब, वो ऐसा कुछ भी नहीं है रियलिटी में, ये सब फेक है। और जो है मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा ही हो रहा है डिवाइन मैस्कुलिन्स के साथ, जो ये प्रॉब्लम्स के वजह से उनको अवेकनिंग्स हो रहे हैं, ट्रबल टाइम्स के वजह से उनको पता चल रहा है कि फाइनेंशियल अबंडेंस जब तक नहीं है तब तक कार्मिक उनके साथ नहीं है और बहुत कुछ। तो चलिए देखते हैं गोल्ड में अगर आपने चूज़ किया है तो थर्ड पार्टी सिचुएशंस में क्या चल रहा है आपके डिवाइन मैस्कुलिन और कार्मिक के बीच, अगर आपने गोल्ड चूज़ किया है तो।
बहुत कार्ड्स रिवर्स में आ रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छे कार्ड्स भी हैं, क्योंकि इस रीडिंग में मैं कहूँगी कि बहुत ही अच्छा है कि अगर रिवर्स में आए तो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अभी 3 कार्ड्स। आज मैं यूजुअली मुझे रिवर्सल्स नहीं पसंद, लेकिन आज मुझे रिवर्सल्स बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, क्योंकि इस पाइल में भी जो है डिवाइन मैस्कुलिन जो है उनको समझ में आ रहा है कि कार्मिक के बीच में और उनके बीच में क्या चल रहा है। जनरली अगर मैं रीडिंग करती तो यही कार्ड्स आते और मैं कहती कि ओवरऑल जनरल अवेकनिंग चल रही है। इस आज के एनर्जीज में तो मुझे लग रहा है कि वो क्या बोलते हैं, कंपाइलिंग रीडिंग कर देती, कलेक्टिव रीडिंग तो भी चल जाता, क्योंकि सबके लिए यही आया है। बट स्टिल डिवाइन मैस्कुलिन जो है अब वो समझ चुके हैं, वो कार्मिक के साथ उनके साइकिल्स एंड हो रहे हैं। वो नो लॉन्गर, अगर आपने गोल्ड चूज़ किया, अपने माइंड ट्रैप्स में नहीं है। ठीक है गाइस, तो हम क्या करेंगे, वो अबंडेंस का सोच रहे हैं जैसे पाइल रेड में। ठीक है गाइस, तो हम अभी जो है कार्ड्स निकालेंगे, कुछ 3 कार्ड्स डिवाइन मैस्कुलिन के लिए। चलिए निकालते हैं हमारे डिवाइन मैस्कुलिन के लिए 3 कार्ड्स। जो व्यूअर्स है जिन्होंने भी गोल्ड चूज़ किया है उनके लिए ये 1, 2 और फिर से 1 कार्ड मांगेंगे डिवाइन मैस्कुलिन के लिए। चलिए डिवाइन मैस्कुलिन के लिए 3 कार्ड्स आ गए। 3 कार्ड्स फॉर द कार्मिक। देखते हैं कार्मिक के लिए क्या 3 कार्ड्स निकल के आते हैं, कार्मिक की क्या एनर्जी है। 2 निकल के आ चुके हैं और हाँ अभी ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कार्मिक के लिए निकल के आया पेशेंस इन रिवर्स, मैन होल्डिंग अ हार्ट इन रिवर्स जर्नी। मतलब उनको पता है उनको यहाँ से अब निकलना पड़ेगा, कोई और जर्नी में जाना पड़ेगा। यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन का एंजल ऑफ बैलेंस, एनवी और ऑल टाइड अप आ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन मैस्कुलिन, अगर आपने गोल्ड चूज़ किया है तो अभी भी टाइड अप फील कर रहे हैं उस सिचुएशन में, मेंटली या इमोशनली। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए शायद उन्होंने बहुत कुछ इन्वेस्ट कर लिया इस कनेक्शन में, और वो जो है अपना लोड मतलब ये जो है करना नहीं चाह रहे हैं इसको ख़त्म, लेकिन अच्छा नहीं फील कर रहे हैं यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन्स, अगर आपने गोल्ड पाइल चूज़ किया है तो। बट कहीं ना कहीं मुझे वर्ल्ड कार्ड दिखाई दे रहा है, तो ये साइकिल ज़रूर एंडिंग में आएगा, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन को नॉलेज मिल रहा है अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है। रेड वालों ने, अगर आपने रेड चूज़ किया होता तो मैं कहती कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन फ्री हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे उनको नॉलेज मिल रहा है, वो अभी भी एवोल्यूशन के स्टेज पे है। और जो है कार्मिक जो है यहाँ पर उनको कोई भी लव नहीं मिल रहा है डिवाइन मैस्कुलिन का, और वो समझ रहे हैं कि उनकी लाइफ एक जर्नी है और अब यहाँ से जर्नी करके आगे निकलना पड़ेगा। रिलीज योर एक्स आया है, तो डिवाइन मैस्कुलिन को ये साइंस मिल रहे हैं कि उनको अपने एक्स को छोड़ना पड़ेगा, सम टाइम अलोन स्पेंड करना पड़ेगा। फाइनेंसेस एंड करियर रिवर्स में आया है, प्लेफुलनेस दिखाई दे रहा है। तो मतलब वो कार्मिक को रिवर्स कर, मतलब जो है छोड़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं यहाँ पे, और अलोन टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और खुद इंजॉय करना चाहते हैं, पर वो अभी भी ऑप्टिमिस्टिक नहीं फील कर पा रहे कि ये हो पाएगा। सोलमेट इन रिवर्स, वो जानते हैं कि ये कार्मिक जो है उनके सोलमेट नहीं है और वो सोलमेट को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव इस कनेक्शन में। उनको पता भी है कि यहाँ पे लव वव की ज़रूरत ही नहीं है, एंड सेफ भी नहीं है यहाँ पे लव करना, क्योंकि ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है। अब जो है डिवाइन मैस्कुलिन, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं उनके माइंड में कोई फाइट नहीं है। अगर आपने गोल्ड चूज़ किया है तो उनके दिमाग में कोई डिसीजन क्या लेना है, क्या छोड़ना है, वैसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है गाइस, क्योंकि जस्ट बिकॉज उनका कोई फैमिली है, कुछ बच्चे हैं, उनके साथ कुछ इशू है जहाँ पे वो फंसे पड़े हैं, पर ये भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और वो मतलब क्योंकि जब उनको एक लास्ट
ट्रुथ या एक लास्ट अवेकनिंग मिलेगा, जो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स उनको देगा, जो उनको इन्फॉर्मेशन लास्ट मिलेगी, जो उनको टोटली फ्री कर देगी आपके डिवाइन मैस्कुलिन को। तो मुझे ऐसा लगता है ये रीडिंग हमको यही ख़त्म करनी चाहिए। आई होप आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई होगी। बहुत अच्छा जो है इसमें दिखाया गया है, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन फ्री हो रहे हैं, वो नॉलेज गेन कर रहे हैं कि फ्री कैसे होना है और फ्री होना ज़रूरी है, और ये जो है साइकिल अच्छा नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ें हो रही है, प्रोग्रेस हो रहा है सिचुएशन में। मैं आप लोग को याद दिलाना चाहती हूँ कि मैं अक्टूबर के लिए जो है बुकिंग्स लेने के लिए तैयार हूँ। रेकी के लिए, टैरो के लिए, न्यूमरोलॉजी भी गाइस मैं प्रोवाइड करती हूँ। न्यूमरोलॉजी नंबर्स के साथ नेम करेक्शन आता है, उसमें एक 5 साल की रिपोर्ट आती है कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपके आगे के 5 साल कैसे जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को एक ब्रीफ आइडिया मिलता है, ऑब्वियसली एट अ चार्ज। तो अगर आप लोग जो है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मैंने कम्युनिटी टैब पे अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, वहाँ पे जाइए, ईमेल आईडी देखिए, मेल कीजिए मुझे, मैं आपको फर्दर डिटेल्स और बुकिंग्स अक्टूबर के लिए प्रोवाइड कर पाऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।